शांति। आज 14 जनवरी 2024 भारत में रविवार है। टुडे इज 14 जनवरी 2024 and it's संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के पावरफुल महावाक्य है। लैंडमार्क मुरली कहेंगे। पूरे कल्प में ऐसी अवार्ड लेने की पात्रता केवल बाबा के बच्चों में ही है। इस समय दुनिया में कलयुग का अंतिम समय है, जिसे बाबा कहते झूठी माया झूठी काया। तो दिखावे की दुनिया है। आत्माएं अंदर से खाली होती जा रही है। तो अंदर से जब आत्मा खाली होती है तो वो बाहर से दिखावा करती है। वो हमेशा अप्रूवल ढूंढती रहती है कि लोग मुझे अच्छा कहे, लोग मेरी महिमा करें। और कुछ लोग फिर इस अवस्था का फायदा भी उठाते हैं, क्योंकि उनको समझ में आता है कि इस आत्मा की महिमा करेंगे तो इनको अच्छा लगता है। तो सामने वाले की महिमा करके अपना काम सीधा कर लेते हैं। हम सबको इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए कि माया कैसे कैसे पकड़ेगी कलयुग के अंत में। क्योंकि आज की मुरली परमात्मा अवार्ड के ऊपर है। हमको परमात्मा से अवार्ड लेना है, ना कि इस समय कलयुग में जैसे चल रहा है कि पैसा दे के अवार्ड देते हैं। पहले अवार्ड किसी को बहुत मुश्किल से मिलता था, किसी ने बहुत सेवा किया तो उसको अवार्ड मिलता था। लेकिन अभी हम सब देख रहे हैं कि अवार्ड की जैसे बाढ़ आते जा रही है। हर एक व्यक्ति जिसके पास पैसा है वो अपना फाउंडेशन निकालता है और बड़े बड़े नाम देते हैं ये अवार्ड को। इंटरनेशनल या भारत के साथ जोड़ के, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले ये गिराई ढूंढते रहते हैं, क्योंकि इनको अपना बिजनेस चलाना है। मुझे ये सब बातों के बारे में पता नहीं था। एक हमारी बहन का फोन आया, टीचर बहन। अभी उसको भी बाबा ने शायद टच कराया होगा, क्योंकि उनको पता था कि हमको गवर्नमेंट से अवार्ड मिले हुए हैं। तो वहाँ पे सेवा करने हम गए थे तो उन्होंने फोन किया कि सचिन भाई, हमको एक व्यक्ति अवार्ड दे रहा है। मैंने कहा अच्छा है। तो उन्होंने कहा नहीं, वो कह रहा है ये बहुत बड़ा अवार्ड है तो इसके लिए पैसा देना पड़ता है, क्योंकि ये सब प्रोसीजर के लिए पैसा लगता है। मैंने कहा कितना है? तो उन्होंने कहा 40,000 रुपया। तब मुझे अंदर से लगा कि हम पैसा दे के अवार्ड क्यों ले। अगर कोई सामने से अपने आप दे रहा है तो बात अलग है। क्योंकि बाबा के बच्चे हमेशा सेवा के बारे में सोचते हैं कि सेवा हो बाबा की, क्योंकि उस फंक्शन के बहाने सभी लोग आएंगे और बाबा का मैसेज जाएगा।
लेकिन ये पैसा देके अवार्ड लेने की बात है, तो मैंने देखा उस बहन का सेंटर छोटा है, उसके लिए ये बड़ा अमाउंट है। चलो आपके पास पैसे हैं तो बात अलग है, लेकिन अमाउंट उस बहन के हिसाब से ज़्यादा था। तो मैंने कहा ये मुरली पढ़ो क्योंकि मुझे ये मुरली अच्छी तरह से फिट हो गई थी। 14 दिसंबर हम मधुबन में ही थे। तो बाबा ने परमात्मा अवार्ड लेने को कहा है, बाकी के से अवार्ड तो मैनेज किए जाते हैं। हम तो न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं कि कैसे पद्मश्री वगैरह अवार्ड्स के लिए भी कितना लोग क्या क्या करते हैं लेने के लिए। तो हमको बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए। ये माया की दुनिया है और लोग दिखावा करते हैं। अब ये अवार्ड लेने के बाद क्या, फिर बाद में बड़ा पोस्टर लगाते हैं और हर जगह पे ये अवार्ड की महिमा होती है, लोग तालियां बजाते हैं तो अंदर से अच्छा लगता है। ये अप्रूवल की नीड है। तो हमको खास करके योगियों को इस बात को अच्छी तरह से गहराई से अपने जहन में या सबकॉन्शियस माइंड में डालना है कि हमको परमात्मा से अवार्ड लेना है, नंबर वन। नंबर टू, हमारी अवस्था दूसरों की महिमा से नहीं बने, क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्ब होने के चांसेस है। समझो आपकी कोई महिमा करता है कि आपने तो बहुत सेवा किया है, आप तो बहुत अच्छे वक्ता है, आप बहुत पुराने हैं, जो भी है आपकी विशेषता ड्रामा प्लान अनुसार बाबा के द्वारा आपको मिली हुई है, और आप फूलते जा रहे हो, माना आपकी खुशी बढ़ते जा रही है। और आपको अगर आदत लग गई इन बातों की तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्यों होगा? क्योंकि बाबा ने इसके ऊपर मुरली भी चलाई हुई है। जैसे ही बाबा व्यक्त हुए उसके बाद वाली ये मुरली है 69 के। मुरली का टाइटल ही सब कुछ बताता है। बाबा ने कहा कि महिमा अगर स्वीकार करेंगे तो अपमान भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो महिमा स्वीकार नहीं करो, बाबा ने कहा है। क्योंकि बाबा को पता है कि अगर इन्होंने आज महिमा स्वीकार की तो कल अपमान भी स्वीकार करना पड़ेगा और फिर फेल हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा जैसे आप आगे बढ़ोगे, आप ईश्वरीय सेवा में आगे बढ़ोगे, तो बट नेचुरल है आपके अंदर परमात्मा की शक्तियाँ आने लगेंगी, दुआएं आने लगेंगी, तो आपकी महिमा होगी। लेकिन महिमा को अंदर से स्वीकार नहीं करना है और इन अवार्ड के चक्कर में जाना ही नहीं है। खास करके पैसा देके जो अवार्ड मिलते हैं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े डिग्रियां भी देते हैं। अभी इतना कंपटीशन है। यूनिवर्सिटियों का कंपटीशन है। पहले एक आध यूनिवर्सिटी होती थी, अभी कितनी यूनिवर्सिटी प्राइवेट हो गए हैं। एजुकेशन के कितने कॉलेज हो गए हैं। अभी हर एक ब्रह्मा कुमारी से क्यों जुड़ना चाहता है? क्योंकि ब्रह्मा कुमारी अंतरराष्ट्रीय संस्था है। तो बड़े के साथ अगर छोटा जुड़ जाता है तो छोटे का भी नाम बड़ा हो जाता है। इस प्रिंसिपल को समझे अच्छी तरह से। तो हमको परखने की शक्ति को यूज करना चाहिए और इन बातों में ज्यादा जाना नहीं चाहिए। तपस्या के ऊपर अपना ध्यान एकाग्र करना चाहिए। नेचुरली ये बातें होती है तो बात अलग है, लेकिन अगर इन बातों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए तो परेशानी का सामना कर सकते हैं। और फिर होगा क्या कि कुछ लोग ये खालीपन का एडवांटेज उठाते हैं। वो देखते हैं कि फलाने आत्मा भाई या बहन, इनकी महिमा करो तो इनको अच्छा लगता है। तो ये लोग अपना काम निकालने के लिए बहुत युक्ति से, शातिर होते हैं ये भी लोग, तो बहुत युक्ति से आपकी महिमा करेंगे पब्लिक में
सबके सामने, और आपको लगेगा ये आत्मा की मेरे प्रति कितनी शुभ भावना है, ये हमेशा मेरे बारे में अच्छा कहता है या कहती है। और फिर धीरे से अपनी कोई काम करना होगा उसके बारे में बताएंगे, और बट नेचुरल आपको उसका काम करना पड़ेगा क्योंकि उसने आपकी बहुत महिमा की है। तो मीठा बोल के अपना काम निकालने वाले लोगों की कमी नहीं है। तो मुझे ऐसे लगता है आज की मुरली जो बाबा ने कही है कि परमात्मा अवार्ड लेना चाहिए, ये अवार्ड तो लेने वाले बहुत है। अभी मैं नशा मुक्ति में बाबा ने निमित्त बनाया है, तो हम देख रहे हैं कि भारत में अभी तो ये मैं पब्लिक में बोलता हूँ कि पद्मश्री अवार्ड लेने वाले 3 बॉलीवुड के स्टार हैं। अभी पद्मश्री कितना बड़ा सम्मान होता है भारत में, पद्मश्री, पद्म विभूषण और भारत रत्न, ये सबसे बड़े अवार्ड है। लेकिन ये 3 बॉलीवुड के स्टार एक सरोगेट एडवर्टाइज करते हैं जिसको कहा गया विमल ब्रांड की एडवर्टाइज है। अभी विमल गुटखा के वजह से कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन ये पद्मश्री वाले इसका एडवर्टाइज करते, कहते बोलो जुबा केसरी। पूरे भारत में मैं जाता हूँ, इनके बोर्ड लगे हुए रहते हैं। अभी जो यूथ है, लोग हैं, इस एडवर्टाइज से फंस जाते हैं क्योंकि ये सरोगेट एडवर्टाइज है। ये एडवर्टाइज है इलायची की, लेकिन ये लोग बेच रहे हैं गुटखा, जिससे कि मुंह का कैंसर होता है। तो लोगों ने अभी प्रश्न पूछना चालू किया है कि क्या पद्मश्री अवार्ड वालों को ये करना चाहिए। बीच में भारत रत्न वाले भी जुए की एडवर्टाइज कर रहे थे, रमी सर्कल करके, तो उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठाया क्योंकि इनको बड़ी सम्मान के साथ हम देखते हैं। ये रत्न है भारत के या पद्मश्री अवार्ड वाले हैं, इनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे देश का पतन हो या युवाएं जा रहे हैं। तो हमारे ऊपर भी बड़ी जिम्मेवारी है। मुझे लगता है हमारा सबसे बड़ा अवार्ड तो बाबा ने जो बैच हमको दिया है वो अवार्ड है नंबर 1। नंबर 2 अवार्ड जो बाबा ने आज कहा कि व्यर्थ और निगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनो। बाबा ने खत्म करने को नहीं कहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बाबा ने कहा अवॉइड करो, इसको भी अच्छी तरह से समझना है। खत्म करने को क्यों नहीं कहा है। जैसे अभी मैं बार बार नशा मुक्ति के ऊपर आ रहा हूँ, भारत में नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है, एनटीसीपी कहते हैं। तंबाकू के वजह से भारत में 13.5 लाख लोग मरते हैं रोज के 3,700 लोग मरते हैं। तंबाकू इतना खतरनाक है। मैं एक स्लाइड दिखाता हूँ मेरे प्रेजेंटेशन में कि तंबाकू के वजह से देखो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से 413 मरते हैं 24 घंटे में। आत्महत्या करने वाले 450 मरते हैं, 450। और HIV के वजह से 466 मरते हैं, टीबी की वजह से 1,000 मरते हैं, मलेरिया की वजह से 1,000 मरते हैं। लेकिन तंबाकू इज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट प्लस HIV प्लस सुसाइड प्लस टीबी प्लस मलेरिया, 3,700 मरते हैं। लेकिन फिर भी भारत सरकार का जो प्रोग्राम है वो नेशनल टोबैको इरेडिकेशन प्रोग्राम नहीं है, कंट्रोल प्रोग्राम है। माना वो जड़ से निकालना नहीं चाहते तंबाकू को, वो केवल कंट्रोल करना चाहते हैं। माना आप खाते रहो तंबाकू, हम कंट्रोल करते रहेंगे। वैसे आज बाबा ने कहा अवॉइड करो, खत्म करो ये नहीं कहा है। तो क्यों बाबा को ऐसे कहा, कहना पड़ा। एक्चुअली आज की मुरली के एक एक शब्द को आप अंडरलाइन करेंगे। बाबा ने कहा, दोनों शब्द इस्तेमाल किया लेकिन टाइटल में अवॉइड आया है। बाबा ने कहा कि निगेटिव सामना करने वाली आत्मा आपके सामने आए, ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाली भी आए। तो पहले कहा इस वर्ष में निगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण को समाप्त करो। पहला ये कहा समाप्त करो। अगर नहीं कर सकते तो सेकंड स्टेज बाबा ने कही कि स्नेह दो, शक्ति दो, लेकिन दिल में धारण नहीं करो वेस्ट और निगेटिव बातों को।
एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बाबा ने कहा मन बुद्धि में धारण नहीं हो तो अवॉइड करो, तो समाप्त करो, अवॉइड करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करके दिल में समाओ। फिर कहा ऐसे दोनों बातों को जो अवॉइड करेगा उसको बाप दादा द्वारा ब्राह्मण परिवार द्वारा बहुत अच्छे ते अच्छे बड़े ते बड़ा अवार्ड मिलेगा। और आत्माओं को तो अवार्ड देने वाली आत्माएं होती है, लेकिन यह परमात्मा अवार्ड है, तो अवॉइड करो, अवार्ड लो। अभी इसके गहराई में जाएंगे हम वैसे भी स्ट्रेस मैनेजमेंट का एबीसी कहते हैं, एबीसी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट माना तनाव प्रबंधन का एबीसी। एबीसी बहुत सिंपल होता है, बाबा का एबीसीडी अलग है, लौकिक का एबीसीडी अलग है। लौकिक में स्ट्रेस मैनेजमेंट का एबीसी ए फॉर, वो कहते हैं अवॉइड, जितना हो सके स्ट्रेस को अवॉइड करो। लेकिन हर बार आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो दूसरा ये है कि अपना एटीट्यूड चेंज करो। एग्जैक्टली यही बात आज की मुरली में आए, निगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण को समाप्त करो, एटीट्यूड बदलो और एक्सेप्ट करो। सो ए के 3 फुल फॉर्म है, अवॉइड करो, एटीट्यूड चेंज करो और एक्सेप्ट करो। बीफ से कहते हैं कि बिलीफ को देखो, अंडरलाइंग बिलीफ क्या है। अगर अनहेल्दी बिलीफ है, माना मान्यता है, तो उसको चैलेंज करो। तो बिलीफ क्या होते हैं कि ये तो सीनियर है, इसको ऐसा करना नहीं चाहिए ये इतना पुराना होके ऐसा करता है, ये इतने साल से तपस्या कर रहे हैं फिर भी इनके संस्कार नहीं बदले हैं, ये समर्पित होके ऐसे करते हैं। ये सब बिलीफ है हमारे, प्लीज अंडरस्टैंड। ये हमारे बिलीफ है जो हमको परेशान कर रहे हैं। वो आत्मा है, वो अपनी जर्नी पर है, वो अपनी यात्रा पर है। जब बाबा कहता है कि हर आत्मा की अपनी अपनी स्टेज है, उत्तम मध्यम कनिष्ठ, और बाबा ने कितने मुरलियों में कहा है कि राजधानी बन रही है, तो राजधानी बन रही है तो राजधानी में तो सभी चाहिए। तो अगर कोई आत्मा ऐसा कर रही है जो नहीं करना चाहिए, तो समझने का उस आत्मा में उस समय शक्ति नहीं है। अगर मैं अपने को पात्र समझती हूँ, लायक समझती हूँ, तो मेरा काम है उसे शक्ति देना, स्नेह और शक्ति। यही बात बाबा ने कही है। तो बाबा की बातें एब्सोल्यूट क्रिस्टल क्लियर है, बाबा क्या चाहता है। अभी जो लोग ये कहते हैं कि कब तक ही होता रहेगा, हमको तो इतने साल हो गए अभी तक संस्कार नहीं बदले हैं, अभी तक पेपर क्यों आ रहे हैं, बाबा ने इसका भी जवाब दे दिया है। पहले भी हमने सुनाया था, जगदीश भाई को इतनी सेवा करने के बाद लास्ट में हमने देखा उनको कितनी तकलीफ हो रही थी, उल्टियां कर रहे थे, आंखें पीली हो गई थी, पीलिया हो गया था, उनको लीवर का कैंसर था। तो सभी ने ये देखा कि इस आत्मा ने यज्ञ की इतनी सेवा की, इतनी किताबें लिखी, किताबें लिखते वक्त खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखा, केवल लिखते गए, उस आत्मा को इतनी तकलीफ कैसे। तो जब बाबा का मैसेज आया तो बाबा ने कहा कि इस आत्मा का संकल्प था कि उसको धर्मराज पूरी क्रॉस नहीं करनी है, तो उसके सभी हिसाब किताब यहाँ चुक हो गए। देखो, हमको जो दिखाई देता है वैसा होता नहीं है, उसके पीछे कई सारे राज होते हैं। तो राज को बाबा ने खोला है। आज की मुरली में भी बाबा ने इस राज को टच किया हुआ है, तो इस वाक्य को अंडरलाइन करेंगे। बाबा ने कहा ये क्यों आ रहा है, तो बाबा ने आज की मुरली में बहुत अच्छा वाक्य कहा कि बाप दादा जानते हैं जितना समय समीप आ रहा है, माना हम संपूर्णता के नजदीक जा रहे हैं, ड्रामा समाप्त होने को जा रहा है, उतना नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल आएंगे। यहाँ ही सब चुकतू होना है।
फिर बाबा ने कहा कई बच्चे कहते हैं कि दिन प्रतिदिन और ही ऐसी बातें बढ़ती क्यों है, ये प्रश्न है बाबा के बच्चों का। तो बाबा ने जवाब दिया, जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है, उन्हों के संगम के इस अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू होने हैं। धर्मराजपुरी में नहीं जाना है, माना वहां पर सजा नहीं मिलेगी, यहाँ पर हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। आपके सामने यमदूत नहीं आएंगे। अभी यमदूत की कंसेप्ट भारतवासी जानते हैं कि मरते समय यमदूत आते हैं और आपको लेके जाते हैं, सजाएं मिलती है। बाबा ने कहा ये बातें ही यमदूत है जो यहाँ ही खत्म होना है, इसलिए बीमारी बाहर निकल कर खत्म होने की निशानी है, इसलिए डरना नहीं है। ये स्पष्टीकरण हमको मिल गया कि ये सब बातें क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मुझे धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है। मेरा हिसाब किताब यहीं पर चुकतू हो रहा है। देखो कितना स्पष्टीकरण बाबा ने दिया, कितना सुंदर है। ये सब बीमारी मेरे कर्मों का फल है, प्लीज अंडरस्टैंड, इसमें निराश नहीं होना है। ये काला बादल भी शब्द बाबा ने डायमंड जुबली वर्ष में भी इस्तेमाल किया था कि ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाले आएंगे, काले काले बादल आएंगे। और ऐसे पेपर कई बीके भाई बहनों के जीवन में आ रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि इससे तो पुरानी दुनिया में जाए। माना ब्राह्मण जीवन हिल रहा है, ऐसे लग रहा है बाबा का हाथ छोड़ दे, बाबा कह रहा हाथ नहीं छोड़ना। क्योंकि ये काले बादल किसकी रचना है, अगर लौकिक में देखेंगे तो बादल बनते कैसे हैं, तो काले बादल को बनाने वाला सूर्य होता है। वो समुंदर के पानी को भाप करता है और वो बादल बन जाते हैं, और वही काले बादल फिर सूर्य के प्रकाश को ढक देते हैं, इसलिए काले बादल की उपमा परफेक्ट है। ये काले बादल माना हमारी ही रचना है, और यही काले बादल हमारे जीवन में अंधकार उत्पन्न करते, लेकिन हिम्मत रखना है। जैसे मैनेजमेंट में कहते हैं, जब बारिश गिरती है तो सभी पंछी जो होते हैं वो सहारा ढूंढते हैं, छिप जाते हैं पेड़ में कहीं ना कहीं। लेकिन जो ईगल होता है, पक्षियों का राजा ईगल, गरुड़ जिसको कहा है वाहन है विष्णु का, वो बादलों के ऊपर जाता है और वो बारिश को एंजॉय करता है, वो भीगता नहीं है। ऐसे ही बाबा ने एग्जैक्टली यही बात कही है कि बादल मनोरंजन का साधन बन जाए, कुछ काले होंगे कुछ सफेद होंगे। तो जिन्होंने भी हिल स्टेशन गए वो ये बात को महसूस कर सकते हैं कि कैसे नीचे से बादल जा रहे हैं और आप बादलों के ऊपर है। तो अपने आप को ऊंची अवस्था में लेके जाना है तो बादल नीचे रह जाएंगे, इसलिए डरना नहीं। अगर ऐसी बातें आती है तो मुझे अपनी शुभ भावना शुभ कामना नहीं छोड़नी है। बाबा ने कहा उनका काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा सकाश द्वारा परिवर्तन करना। बाबा ने सूक्ष्म बात बताई है, बाबा तो पूरा पकड़ता है, किसी को नहीं छोड़ता है। कई बच्चे बाहर से दिखाते हैं कि वो डरे हुए नहीं है, लेकिन मन में डर रहे होते हैं। तो मन में भी अगर घबराते हैं तो बाबा ने कहा शस्त्र और शक्तियां गिर जाती है, मर्ज हो जाती है, इसलिए घबराओ नहीं। पहले से ही हमको पता है, आह्वान नहीं करना है। अब ये नहीं कि देखो अभी आएगी आएगी, ऐसे नहीं कहना है। आई तो अच्छा, नहीं आई तो भी अच्छा, लेकिन अगर आ जाती है तो घबराओ नहीं, पहले से पता है ये आने वाली है। त्रिकालदर्शी बनो और निर्भय बनो। ब्राह्मण आपस में निर्भय नहीं बनना है, माया से निर्भय बनना है। माया के बारे में आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है कि माया भी विदाई लेने के लिए आई है। माया को भी पता है कि अभी उसका जाने का टाइम हो गया है। तो बाबा ने पूछा तुम जाती क्यों हो बच्चों के पास में, तो डायलॉग बताया, भगवान और माया के बीच में यही कारण है जिसके वजह से शास्त्रों में इसके ऊपर कहानियां लिखी हुई है।
क्या कहानियां लिखी हुई है कि माया भगवान ही बेचता है, ये भगवान की बच्ची है, ये सब कहानियां यहाँ से निकले। जैसे आज बाबा पूछ रहा है माया को कि तुम क्यों जाती हो मेरे बच्चों के पास, तो माया कहती है मैं क्या करूं, तुम्हारे बच्चे ही मेरा आह्वान करते हैं। एक मुरली में कहा था कि माया को कई बच्चे चाय पानी पिलाते हैं। अभी जिसको बैठे बैठे खाना मिल रहा है तो वो क्यों जाएगा। जैसे डायबिटीज का मरीज होता है, अगर उसका शुगर कंट्रोल में नहीं है तो उसका ब्लड जो है वो शुगर से लोडेड रहता है और उसको जख्म हो जाती है। अभी जख्म भरती क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे शुगर होता है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनको खाना बैठे बैठे मिल रहा है तो वो क्यों जाएंगे। तो माया कहती है मुझे बुलाते हैं तो मैं क्यों जाऊं, मुझे तो चाय पानी भी पिलाते हैं। तो बाबा ने कहा माया का आह्वान नहीं करना। आह्वान कैसे करते हैं, तो जब भी बाबा ने कहा मन वचन कर्म से थोड़ी भी कमजोरी होंगी, पता नहीं क्या होगा, कहीं ये तो ना हो जाए, थोड़ी भी कमजोरी अगर मन वचन कर्म में होगी तो माया का आह्वान करेंगे। इसलिए माया का आह्वान नहीं करना है, सर्वशक्तिवान का साथ रखना है। कैसा भी हो, बाबा ने कहा, कई मुरलियों में कहा कि सामने काला कोयला भी आए, डायमंड जुबली में कहा था उसको हीरा देखो। कैसा भी हो, आज कहा है दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो, निर्माण बन, उसको आगे रख, आगे बढ़ाओ। ये बाबा का सॉल्यूशन है। कारण को निगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बना। और कौन कर सकता है जो बहाना नहीं देखा। बाबा को हंसी आ रही है, कहते प्रकृति को परिवर्तन कर रहे हैं लेकिन खुद को परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। कैसी भी बातें हो, बातों को बदलने के लिए मदद भले लो, लेकिन बाबा ने वार्निंग दिया है किसी को सर्टिफिकेट मत दो। न जज बनो न वकील बनो। कुछ लोग सर्टिफिकेट देते हैं, ये तो बदलने वाला ही नहीं, मैं इसको कई सालों से देख रहा हूँ या देख रहा हूँ, ये तो है ही ऐसे। ये है श्रापित करना। किसी को श्राप नहीं देना है बीके बनकर, क्योंकि जब हम कहते हैं कि ये तो सुधरने वाला ही नहीं है, ये उस आत्मा को श्रापित करना है। या तो वकील बन जाते हैं, जैसे वकील आर्गुमेंट करते हैं ना, बहस करते हैं, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा क्यों ऐसा क्यों, तो ये भी नहीं करना है, उसको दुआएं देना है। पीपल आर नॉट परफेक्ट, हेल्प देम टू बिकम परफेक्ट। लोग संपूर्ण नहीं है, उनको संपूर्ण बनने में मदद करो। और इसका एक सॉल्यूशन है, परमात्म स्नेह में लीन हो जाओ। जितना बाबा के प्यार में सुख शांति आनंद के झूले में झूलेंगे, वही लकी और लवली आत्माएं माया प्रूफ बन जाएंगे। आपकी विशेषता लोगों को अभी अनुभव होने वाली है। छिप नहीं सकती वो आत्मा जो प्यूरिटी की रॉयल्टी में रहती है। न अपवित्र आत्माएं छिप सकती है, न पवित्र आत्माएं। ब्राह्मण जीवन की विशेषता प्यूरिटी की रॉयल्टी वाले हैं। जैसे रॉयल फैमिली वाले स्पष्ट दिखाई देते कि ये रॉयल फैमिली से है, उनकी चाल से ही पता चलता है, उनकी झलक और फलक से पता चलता है। ऐसे ही बाबा ने कहा अगर आप संकल्प मात्र भी अशुद्धि का प्रभाव नहीं हो, तभी समझेंगे कि आप प्यूरिटी की रॉयल्टी वाले ब्राह्मण कुल भूषण आत्मा हो। और ये कब होगा, जब खुद को देखेंगे, न दूसरों को देखेंगे। इसको स्वदर्शन चक्रधारी कहा, इसलिए बाबा लेटर में हमेशा रखता था स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुल भूषण। हमेशा खुद का दर्शन करो। एक मुरली में कहा था स्वचिंतन। स्वचिंतन का मतलब बाबा ने कहा खुद को देखकर खुद की कमियों को चिंतन करके निकालना है, वो स्वचिंतन है। तो स्व का दर्शन करने वाले अपने रॉयल्टी में स्वधर्म में स्थित होंगे। पवित्रता और शांति हमारा स्वधर्म है। सदा प्रसन्न चित्त, सर्व प्राप्ति के अधिकारी बन, फरिश्ता बन, उड़ते रहेंगे और उड़ाते रहेंगे। तो आज की मुरली में अगर टेक होम आप मुझे पूछो
तो ये जो भी बातें ड्रामा प्लान अनुसार हमारे सामने आने वाली है उससे डरना नहीं है। अगर बातें आती है तो खुश समझना चाहिए। कई मुरलियों में बाबा ने कहा अगर आपका क्लास बढ़ने वाला है तो पेपर आएंगे, तो पेपर से डरना नहीं है। ये बातें मुझे धर्मराजपुरी से बचाने वाली है। मेरा स्लोगन है कि जो भी आत्माएं हमको लगता है कि विरोध कर रहे हैं, ये हमें संपूर्ण अवस्था तक लेके जाएगी। तो समस्या आना माना जीवन में उन्नति होना, हिलना नहीं है, शुभ भावना रखना है, शुभ कामना रखना है, स्नेह सहयोग देना है, शक्ति देना है। अगर नहीं रख सकते तो दिल में उन बातों को निगेटिव रूप में समाओ नहीं, रहम करो कि ये आत्मा परवश है, ये ड्रामा प्लान अनुसार ये बातें मुझे शक्तिशाली बनाने के लिए आई हुई है। भगवान मेरे साथ है, मेरी विजय निश्चित है, क्योंकि मैंने अनेक कल्प में माया के ऊपर विजय प्राप्त की है। शुभ भावना रखना है, स्व परिवर्तन करना है, प्यूरिटी की रॉयल्टी में रहना है, अशुद्धि का प्रभाव नहीं हो, केवल ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन संपूर्ण पवित्रता, स्व का दर्शन करके प्रसन्न चित्त सर्व प्राप्तियों के नशे में रहना है। अच्छा, ओम शांति।